सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने विद्या सेवक चैनल में स्वागत है। आइए बच्चों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली बार हमने आपकी बुक में पेज नंबर 20 पर फिगर आउट किया था, फिगर इट आउट किए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किया था। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर 1 2 3 4 9 10 11, द 10th digit you write is 1 and the 11th digit is 0 as part of number 10। तो इसके तीन पार्ट हैं। ये पार्ट है, व्हाट वुड बी द 1000 डिजिट बी एट विच नंबर वुड इट ऑकर। 1000वीं बार कौन सी डिजिट आएगी और किस नंबर पर आएगी। व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट, तथा 1 मिलियन डिजिट पे कौन सी नंबर में डिजिट आएगी। और व्हाट वुड यू हैव रिटन द डिजिट 5 फॉर द 5000th टाइम। 5000वीं टाइम आप 5 डिजिट रिपीट कितनी कौन से नंबर पर हो। तो आइए इसे लेके चलते हैं हम। सबसे पहले बच्चों ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को लिखते हैं। तो ये 1 नंबर डिजिट, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो 1 है ये 10th डिजिट हो गई हमारी। ये क्वेश्चन समझाने के लिए बताया जाए। बोले इस प्रकार से करते हैं तो ये 10 डिजिट होती है। टेन डिजिट यू राइट इज 1 एंड 11 डिजिट, और ये जो 0 है हमारा, ये हमारी कौन से नंबर की डिजिट हुई, 11th डिजिट। यानी नंबर तो 10 है लेकिन इसमें एक डिजिट 10 डिजिट है और एक 11 डिजिट। तो अब इस बेस पे ये हमसे कह रहे हैं, क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में ये पूछते हैं कि व्हाट इज द 1000th डिजिट। इसी तरह 1000 डिजिट कौन सी हो। तो आइए इसे करते हैं बच्चों। देखिए, नंबर 1 2 9 आओ लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी डिजिट हो गई? 9 डिजिट। ठीक। अब नंबर 10 to 99, तो 10 to 99 देखेंगे तो अब यहाँ तो एक डिजिट थी, यहाँ कितनी है? 10 में 2 डिजिट और 29 में भी 2 डिजिट। और 10 to 99 नंबर कितने हो गए कुल मिला के? 90 नंबर। तो ये हो गई 90 इंटू 2 डिजिट्स, क्योंकि एक डिजिट में एक नंबर में 2 डिजिट है और 90 नंबर हैं। ये 90 तो नंबर्स हो गए और 2 डिजिट है हर एक में। तो ये टोटल कितनी हो गई हमारी? 180 डिजिट। ठीक। सो अगर हम देखें तो नंबर 1 2
99 बराबर 9 प्लस 180 बराबर 189 डिजिट्स हो गई हमारी। नंबर 1 से नंबर 90 तक ही 189 डिजिट्स हमारी हो गई। तो आइए इसका अगला पार्ट करने के लिए इसे इरेज करके और ऊपर करते हैं इसे। देखिए इसे भी इरेज करो। यहां लिखो नंबर 1 2 99 बराबर 189 डिजिट्स और नंबर 100 to 199। अब देखिए 100 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 3 और 199 में नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 3 है ना। और टोटल नंबर कितने हैं इसमें 100 से 199 तक टोटल नंबर 100 है। तो 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300 डिजिट। अब इसी प्रकार से नंबर 200 टू 299 में कितनी डिजिट्स हो गई वही 3 डिजिट्स इसमें 3 डिजिट्स इसमें टोटल 100 नंबर है। तो 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300 डिजिट्स। सो नंबर 1 2 299 बराबर 189 प्लस 300 प्लस 300 इज इक्वल टू 789 डिजिट्स। और हमें पता कौन सी करनी है 1000 डिजिट हमें पता करनी है। अब 789 हो गई। तो अब बच्चों आप देख रहे हैं 200 से 190 तक 300 डिजिट थी, 200 से 299 तक फिर 300 डिजिट थी। तो अब अगर हम मान लीजिए 300 टू 399 तक चलेंगे तो फिर 3 डिजिट्स की वजह से हमारी 100 इंटू 3 बराबर 300 डिजिट्स और हो जाएंगी। तो टोटल हो जाएंगी हमारी 789 प्लस 300 यानी 1089 डिजिट हो जाएंगे। लेकिन हमें डिजिट पता करनी है 1000 से। ठीक, तो नाउ बैलेंस डिजिट्स we need to be 1000 digit is equal to 1000 minus 789 is equal to 211 डिजिट। 211 डिजिट हमें और चाहिए। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं 3 in 1 3 डिजिट नंबर 300 to 399 1 नंबर कंटेन 3 डिजिट्स। एक नंबर में 3 डिजिट्स होती हैं। सो 70 नंबर will contain 70 into 3 is equal to 210 digits।
अगर 70 नंबर हो तो 210 डिजिट और हो जाएंगी, और 211 डिजिट हमें कुछ चाहिए। ठीक, सो नंबर 300 to 369, 300 से 369 तक कितने नंबर हो गए? 70। 72 इंटू 3 बराबर 200 डिजिट्स हो गई, 210 डिजिट्स। और टोटल डिजिट्स कितनी हो गई? 789 प्लस 210 इज इक्वल टू 999। 999 डिजिट हो गई। सो 370 number is the 370 में ये 3 है, so in 370 number 3 is the 1000th digit। आंसर हो गया, नंबर तो हो गया हमारा 370 और 1000 डिजिट हो गई हमारी 3। नंबर 370 और 1000 डिजिट हमारी 3 हो गई। समझ में आ गया बच्चों ये क्वेश्चन? इसी प्रकार से इस तरह क्वेश्चन किए जाते हैं। आइए अब हम इस क्वेश्चन के अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। पार्ट बी में ये कहते हैं बच्चों, व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट। व्हाट नंबर would contain millionth digit, ये हमसे पूछा। तो जिस प्रकार से हमने 1000 डिजिट का पता करा था, उसी प्रकार से हम मिलियन डिजिट का भी पता कर सकते हैं। डिजिट जोड़ते जाइए और उन्हें देखते जाइए कहाँ पहुंचे, और जितनी जरूरत हो उतनी डिजिट उसमें आगे ले लो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। मगर हाँ, क्योंकि यहाँ बात मिलियन तक पहुंच गई तो इसलिए इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं। आइए फिर वहीं से शुरू करते हैं। डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 इज इक्वल टू 9 डिजिट्स। 1 to 9 में 9 डिजिट हो। नंबर टेन टू 99 digits is equal to 90 into 2 is equal to 180 digits। And number 100 to 999 digits is equal to 900 into 3, क्योंकि 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, या 2 डिजिट थी तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 डिजिट हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 1 डिजिट थी तो 1 तो इंटू 1 लिख सकते हैं, बराबर 9 डिजिट। ठीक, तो ये हमारी हो गई 2700 डिजिट्स हो गई। अब नंबर
1000 to 9999। इसमें कितनी डिजिट्स हो जाएंगी? इसमें हो जाएंगी 9000 इंटू 3, वो 9000 इंटू 4, क्योंकि ये 4 डिजिट हो गई ना, तो ये 9000 इंटू 4, 3000, वो 36000 डिजिट होगी। 9000 इंटू 4 36000 डिजिट होगी। अब नंबर 10,000 to 99,999, ये कितनी 5 डिजिट्स वाले हैं, तो इसमें कुल कितनी डिजिट्स हो जाएंगी? ये इसमें हो जाएंगी 90,000 इंटू 5 इक्वल टू 4,50,000 डिजिट। तो इसमें 4,50,000 डिजिट हुई। अब इतनी डिजिट जोड़ देते हैं। टोटल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 99,999, कितनी हो गई? 9 प्लस 180 प्लस 2700 प्लस 36,000 प्लस 4,50,000, ये बराबर हो गई हमारी 4,88,889 डिजिट्स। ठीक, तो अब इसे ऊपर लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को नीचे करते हैं। टोटल डिजिट फ्रॉम 1 to 99,900। डिजिट्स फ्रॉम 1 to 99,999 is equal to 4,88,889 डिजिट। यहां तक की तो हमने क्वेश्चन ये लिख दिया। अब देखते हैं to get millionth डिजिट 1 मिलियन में से घटा लेते हैं। माइनस इज इक्वल टू 5,11,111, 5,11,111 डिजिट्स और होंगी अभी, तब हमारी 1 मिलियन डिजिट बनेगी। तब हम 1 मिलियन डिजिट पर पहुंचेंगे। तो नाउ वन लाख टू अब ये कितनी 6 डिजिट हो। 1 लाख टू डिजायर्ड नंबर, टोटल नंबर्स आर 5,11,000। भाई हमें इतनी डिजिट्स और चाहिए, तब हम 1 मिलियन डिजिट पर पहुंचेंगे। और एक नंबर में 6 डिजिट है, तो अगर इसमें से 6 से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर में आया, कि कितनी डिजिट और जोड़नी है। तो इसे हम डिवाइड करते हैं बच्चों
तो ये हमारा आता है 85,185.16। ठीक, तो आइए ये हमारा आता है ना। तो हम एक डिजिट पहले जोड़ते हैं। नंबर 1,00,000 to 1,85,184 total digits is equal to 85,185। देखो बच्चों, ये आपने पहले भी देखा होगा कि जब हम इस तरह के डिजिट्स को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो बच्चों इसमें जैसे जनरली हम 9 - 8 करें तो 1 आएगा, या 9 - 2 करें तो 7 आएगा। मगर जब हमें दोनों डिजिट जोड़नी है तो इसमें 1,00,000 और 1,85,000 से 1,004 को जोड़ेंगे, तो इसमें से जो ये दोनों नंबर शामिल होंगे उसमें, तो ये कंफ्यूज कभी मत होना। मान लो 1 to 9 है, तो इसे आप 1 to 9 ना समझ के 1 to 9 में इसे 9 - 1 करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये टोटल होएंगी 9। ठीक, 1 to 9 होएंगी पूरी 9, ना कि 9 - 1। ये सही होगा 1 to 9 के लिए पूरी 9। तो इस प्रकार से यहाँ तक के लिए हम जोड़ेंगे तो ये पूरी 184 है, मगर ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, तो 185 आएगी, ना कि 184 डिजिट्स। ठीक, अब इंटू 6 कर देते हैं, इसे इरेज करते हैं, तो आपको समझाने के लिए बताया था। बराबर 51111 digits. So total digits from 1 to 185, 184 is equal to 488,889 plus 511,110 is equal to हो गई 9,99,999 digits. So number 185,185 is the number and digit 1 is 1,000,000 digit। तो ये बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। नंबर तो 1,85,185 हुआ और डिजिट हमारी हो गई 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पार्ट था बच्चों इसका पार्ट सी। पार्ट सी में पूछा गया है कि डिजिट 5 5,000 टाइम इन विच नंबर, किस नंबर में नंबर 5,000 टाइम आएगा। तो इसमें भी उसी प्रकार काउंटिंग होगी। उसमें टोटल नंबर काउंट कर रहे थे, इसमें हमें क्या करने, इसमें हमें 5 काउंट करने, सिर्फ 5 काउंट करने। तो मान लीजिए कि हमें ये देखना होगा इसमें कि 5 कितनी बार आता है। तो इसे बच्चों थोड़ा थोड़ा अलग तरह से करना पड़ेगा।
क्योंकि इसमें हम वैसे हिसाब नहीं लगा सकते जैसे उसमें लगाया तो उसमें टोटल डिजिट थी। इसमें तो मान लीजिए 1 to 10 है, 1 to 10 तो 5 सिर्फ एक बार ही आएगा, ठीक। और मान लीजिए 10 to 20 तो इसमें 5 एक बार ही आएगा, इसमें 5 नंबर में 15 में आएगा। अब 20 से 30 है मान लो तो इसमें 25 में आएगा, 30 से 40 है तो इसमें 35 में आएगा, 40 से 50 है तो इसमें आपके 45 में भी आएगा और 50 में भी आएगा, है ना। ये 1 से लो ना, 11 to 12, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। अब मान लीजिए 51 से 60 है तो इसमें आपके एक 51 में आ गया, एक 52 में आ गया, एक 53 में आ गया, एक 54 में आ गया और एक 55 में आ गया, तो इसमें 5 टाइम्स आ गया। अब फिर आगे 60 to 70 चले तो इसमें फिर सिर्फ एक बार आएगा, तो 70 से 80 में तो सिर्फ 75 में आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम चलेंगे तो हमें काउंट करने में बहुत दिक्कत। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, we have to consider unit place instead of number of digits। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 से 100 बार कितनी बार आएगा, 100 से 200 बार कितनी बार आएगा, इस तरह से कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हम ये देखेंगे कि यूनिट प्लेस में वो कितनी बार आया। तो आइए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। सबसे पहले इन वंस प्लेस, यानी 1 to 10, 5 occurs बराबर 1 टाइम। 1 प्लेस में सिर्फ एक बार आएगा, ठीक। तो अब इसमें $10,000 ले लेते हैं सपोज पहली बार। सो इन 10,000 5 in 1's place is equal to 1000 into 1 बराबर 1000 टाइम्स। 10,000 में 1's प्लेस में यहाँ। अब लेते हैं इन 10's प्लेस, इन 10,000 में कितनी बार आएगा, इक्वल टू। अब देखिए 10th प्लेस का क्या मतलब है, यानी 50, 51, 52 इस तरह से। तो ये कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा पूरा। 52, 59, 52, 59 10 टाइम्स आएगा, है ना। तो इसमें कितने आएंगे टोटल। अब देखिए यहाँ 10,000 में अब हम चल रहे हैं 10th प्लेस। 1 प्लेस में तो हम 1 प्लेस में तो ये इस वाले पॉइंट को लिया था हमने, तो हमने 1000 से कर दी, है ना। अब 10,000 में हमें लेना, तो 10,000 में कितने आएंगे, ये पीछे बटे 100 बचे पीछे, है ना। तो यानी 100
इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 टाइम्स। ठीक, इसमें भी 10 बार आता है, तो ये होगा। अब इन 100 प्लेट्स अब 100 प्लेट्स में इन 10,000, 100 प्लेस हमारा ये होगी। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि 5 नंबर 100 बार आए। कैसे? 500 टू 599 में भी तो आएगा, ये 100 टाइम्स तो इसमें ही आ जाएगा। ठीक, अतः टोटल 10 इंटू 100 बराबर 1000 टाइम्स। अब इन 1000 प्लेस इन 10,000, अब ये हमारा 1000 प्लेस की बात हो रही है। तो इसमें भी आप देखें 5000 टू 5999 बराबर 1000 टाइम्स। तो ये हो गया 1 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000 टाइम्स। सो नंबर 1 टू नंबर 10,000 total 5 occurs with equal to 4,000। 1 to 10,000 तक 4,000 टाइम आ चुका है ना। तो अब 10,000 1 to 11,000 का है। 10,000 1 to 11,000 अगर हम देखें तो इसमें कितनी बार आएगा? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और इसी प्रकार से 51, 52 टू 59, यानी 10 टाइम इसमें आएगा, 10 टाइम इसमें आएगा, यानी कुल कितनी बार आ जाएगा? 20 बार, 20 टाइम्स आएगा इसमें। इन एवरी 100 ब्लॉक, इन एवरी 100 में ये 20 टाइम्स आएगा। सो और इसी प्रकार से 10,500 टू 10,599 तक 100 टाइम्स आएगा, 100 टाइम्स आएगा। तो 100 ब्लॉक को 10 से करना पड़ेगा 11,000 के लिए। अब आप ऊपर दोबारा लिखते हैं चीज, वन टू
10,000, टोटल 5, ऑकरेंस हो गए 4,000। ठीक, अब चल पड़े हम 10,000, 1 to 11,000। तो इसमें एवरी 100, in every 100, 5 is 20 टाइम्स। कैसे? 10 तो हो जाएंगे 5, 15, 25 करके, और 10 हो जाएंगे हमारे 51, 52 और ये 59 तक। ठीक, ये 5 से 95 तक, और ये तो ये 20 हो जाएंगे। ठीक, इन एवरी 100 एंड 10,500 to 10,599 बराबर 100 टाइम्स। सो टोटल 10,001 to 11,000 टोटल हो गए टोटल ऑकरेंस। नीचे वाला इरेज कर देते हैं समझाने के लिए। टोटल ऑकरेंस कितने हो गए? देखो 100 तो ये हो गया आपके 100 प्लस, अब ये 20 है लेकिन इन एवरी 100 है, तो जब यह 10,000 to 11,000 तो कितने हो गए? इतने 10, 100 के 10 ब्लॉक्स हो गए। ठीक, तो इसके लिए 10 ब्लॉक्स इंटू 20 बराबर हो गया हमारा टोटल 300 टाइम्स। तो देखिए 4,000 टाइम्स यहाँ आ चुका और 300 टाइम्स हमारा इसमें आ चुका। सो अब 11,000 1 to 12,000 टोटल अकरेंस बराबर 300 टाइम। बिल्कुल सेम है, क्योंकि जो डिजिट इसमें है उतनी डिजिट इसमें है और उसी हिसाब से इसमें अकरेंस आएगा, है ना। इसी प्रकार से 12,000 1 to 13,000 टोटल अकरेंस बराबर 300 टाइम्स। ठीक, सो नाउ 1 to 13,000 total occurrence is equal to 4,000 plus 300 plus 300 plus 300 is equal to 4,900। सही। अब सिर्फ हमारे 100 नंबर्स बचे, है ना। तो आइए इसे ऊपर लिख लेते हैं और फिर आगे नीचे करते हैं। वन टू 13,000 टोटल अकरेंस बराबर 4,049 4,900 4,900। अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं 13,000 1 to, अब थोड़ा थोड़ा धीरे चलते हैं, टू 13,099। इसमें कितनी बार आएगा? देखो देखो 1 मतलब 1 to
100 में 1 मतलब आपके कहना चाहिए 10, 15, 25, 95 तक 10 टाइम्स आएगा और 51, 52 से 59 तक 10 टाइम्स आएगा, तो ये बराबर 20 टाइम्स आ गया, जैसे पहले भी देखा था हमने। तो ये 13,001 टू 13,099 तक 20 टाइम्स आ गया। अब 13,100 टू 13,199 टोटल अकरेंस, ये भी 20 टाइम्स हो गया। अब 13,200 टू 13,299 टोटल अकरेंस बराबर 20 टाइम्स हो गया। अब 13,300 टू 13,399 टोटल अकरेंस हो गया 20 टाइम्स। एंड 13,400 टू 13,499 टोटल अकरेंस 20 टाइम्स हो गया। यानी ये टोटल कितने टाइम्स हो गए हमारे? 100 टाइम्स हो गए, और 490 यहाँ से 100 टाइम्स ही हो गए। सो 1 to 13,499 total 5 occurrences is equal to 5,000 times. So the number is, अब देखिए ये 99 तक था तो नंबर तो 5 पे ही खत्म हो जाएगा, नंबर 5 पे खत्म होगा क्योंकि 9 तक तो डिजिट है लेकिन नंबर तो 5 है, इसलिए 13,495 नंबर हो गया। एंड डिजिट इज 5 on 5,000 टाइम। सो ये आपका बच्चों आंसर है। नंबर 13,499 95 हो गया और इसमें 5 जो डिजिट है ये 5,000 भी टाइम आई। आइए बच्चों और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ए कैलकुलेटर हैज ओनली 10,000 and 100 buttons. Write an expression describing the number of buttons clicked to be made for the following numbers. नंबर ऑफ बटन प्रेस पूछे गए हैं इसमें। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें बटन कौन कौन से हैं? बटन हैं एक तो 10,000, ये बटन बनाते हैं, ठीक, और दूसरा बटन है 100, ये सिर्फ 2 ही बटन दिए। अब इसके बेस पे हमें बताना है 20,800 में नंबर ऑफ क्लिक्स, इसे बनाने के लिए कितने क्लिक्स देने होंगे। तो आइए इसे करते हैं। मान लीजिए हमने 2 टाइम्स, तो जो 20,000 है 2 टाइम्स तो 10,000 दबा दिए, ठीक है, 2 क्लिक तो हमारे ये हो। अब क्या 800 और बचा हम, तो यानी 8 टाइम्स हमने 100 बटन प्रेस कर लिया। तो
तो कुल कितने क्लिक होगा हमारे? 2 तो ये और 8 ये, यानी 10 क्लिक्स हो गए। अब इसके ऑप्शन बी पे आते हैं। बी में नंबर है हमारा 92,100 है ना। इसमें नंबर ऑफ क्लिक्स पूछे हैं, तो इसे कैसे करते हैं? 9 को तो 10,000 से कर देते हैं, प्लस अब 2,100 बचा, तो यानी 21 टाइम्स 100 कर देते हैं, तो बराबर 9 प्लस 21 बराबर 30 क्लिक्स, इसका आंसर होगी। अब सी पार्ट पे आते हैं। 1,20,500, इसमें नंबर ऑफ क्लिक्स पूछे हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये 12 बार तो 10,000 दबाए थे, 12 इंटू 10,000। अब यहां तक की बात तो हमारी हो गई। अब ये 500 और बचा, तो इसके लिए 5 टाइम्स 100 दबा देते हैं, तो कितने हो गए? 12 प्लस 5 इक्वल टू 17 क्लिक्स। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं, फिर पॉइंट डी पर आएंगे। अब डी पर आते हैं। डी की डिजिट है 65,30,300 नंबर ऑफ क्लिक। तो इसके लिए बच्चों देखो 10,000 का बटन है हम, यानी हम 653 टाइम, ये 653 टाइम्स तो 10,000 दबा देते हैं, ठीक। तो यहां तक की डिजिट तो हमारी हो गई, यहां तक की डिजिट तो हमारी ये हो गई। अब आगे क्या बचा? $300 और बचा, सिर्फ 53,300 है ना, नहीं 300 नहीं है, 653 है, ये इतना ही है बस, तो खाली 653 क्लिक्स। अब पॉइंट यू पर आते हैं। इसमें है 70,25,700, इसमें नंबर ऑफ क्लिक्स पूछे हैं, तो इसके लिए 10,000 के लिए 700 2 टाइम्स तो ये दबा देंगे हम, ये तो हमने दबा दिया इतना। अब क्या बचा बैलेंस? अब ये बचा इतना हमारा, है ना। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 57 टाइम्स 100 दबा देंगे, 57 टाइम्स 100 दबा देंगे, तो टोटल कितने हो गए? 702 प्लस 57 बराबर 759 क्लिक्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़िए, खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएं, और आप सब लोगों का वीडियो देखने का धन्यवाद, तथा साथ ही साथ गूगल तथा यूट्यूब का भी धन्यवाद, जिनकी वजह से हम आपके साथ अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। अगली वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।